अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अध्यात्म विद्या के अभ्यासक, अध्यात्म विद्या को जानने के लिए उत्सुक जिज्ञासु, ज्ञानी, गुरुजन, हमारे आचार्य और हमारे टीम के सभी सदस्य, सभी का, इस अंक को देखने वाले हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी का और आत्मरूप सभी प्राणी मात्र का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज के इस अंक के लिए जो विषय चुना गया है वो श्री संत ब्रह्मानंद जी महाराज, जो अजमेर पुष्कर के रहने वाले थे और जिनकी ब्रह्मानंद भजनमाला अत्यंत प्रसिद्ध है। सामान्य वर्ग में ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति और कल्याण के प्रति जागरूकता निर्माण करने के लिए उनकी ये भजनमाला अत्यंत प्रसिद्ध हुई और उनके कितने ही ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। उन प्रसिद्ध रचनाओं में एक रचना है जिसका हमें आज आस्वाद लेना है, विश्लेषण करना है और उसको हृदयस्थ करना है। रचना है, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। गगन बीच अमृत का कुआं, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीबे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होता है, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिना भूमि का महल बना है, बिना भूमि का महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे।
अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मर मर कर फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर मर के फिर जीवे, बिना भोजन बलधारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद संत जियम जन बिलला, समझे बात हमारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। ये रचना संत ब्रह्मानंद जी महाराज, जो अजमेर के पुष्कर के रहने वाले थे और जिनकी ब्रह्मानंद भजन माला अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके गीत हम अध्यात्म विज्ञान को जानने से पहले गाते थे, लेकिन इसका मर्म हमारे पास नहीं था, क्योंकि जब तक हमें आंखें नहीं मिलती तब तक कुछ भी नहीं दिखा जा सकता। सद्गुरु हमारी आंखों को खोल देते हैं, हमें वो दृष्टि देते हैं जिससे हम एक में ही सब और सब में एक को देख पाते हैं। और जब हमारी दृष्टि इतनी दिव्य, इतनी विशाल हो जाती है, तब हमें सब कुछ एक में ही दिखता है, पराया कुछ रहता ही नहीं, पराया कुछ था ही नहीं तो दिखेगा कैसे। और इसीलिए इस रचना को हमें श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय से प्राप्त करना होगा, क्योंकि अवतार सभी विचारधाराओं का, मतों का, पंथों का, संप्रदायों का, ग्रंथों का समन्वय करने के लिए इस पृथ्वी तल पर आते हैं। और उनका आने का उद्देश्य होता है कि मत, पंथ, विचारधाराओं में बिखरी हुई इस मानवता को एक कड़ी में पिरोया जाए, एक माला बन जाए। क्योंकि ये विश्व कहीं भी दो नहीं है, ये विश्व एक ही है। इसी विश्व में सभी रहते हैं, सभी इसी विश्व में आते हैं, सभी इसी विश्व में रहते हैं और सभी इसी विश्व में लय को प्राप्त करते हैं। और उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र अखंड चलता ही रहता है। इसमें हिंदू, मुसलमान, यहूदी, सिख, ईसाई, ये भी कोई भेदभाव नहीं होते। माता के पेट से जब बच्चा आता है तब उसका कोई नाम नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, कोई ग्रंथ नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, वो तो सरल आता है। लेकिन हम उसे मत, पंथ, विचारधाराओं में उलझाकर उसका जीवन इतना कठिन और इतना, यानी जिसे कहते हैं कि कंजेस्टेड, इतना मर्यादित कर देते हैं कि फिर वो मत, पंथ, संप्रदायों में ही अपना जीवन गुजार देता है और सत्य को कभी पाता ही नहीं। वो प्यासा जीव सत्य को जानने के लिए नर शरीर धारण करके आता है और मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराओं, ग्रंथों में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। तो आइए इस रचना का हम अवलोकन करेंगे दिव्य दृष्टि के प्रकाश में, जो प्रकाश हमें भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में दिया है। संस्कृत के श्लोकों का सरल हिंदी भाषा में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अनुवाद किया है। हम लोगों पर दया करके संस्कृत में लिखे हुए ज्ञान को सरल हिंदी में हम तक पहुंचाया है। संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण जी 6ठे अध्याय के आरंभ में क्या कहते हैं? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्न चाक्रियः यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम
तम विद्धि पांडव न ह्यसन संकल्पो योगी भवित कश्चन। श्री भगवान बोले, विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी, त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। है सन्यास जिसे संज्ञा, उसी का नाम योग है। बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। योगेच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। विषयों से नहीं प्रीति, कर्म में विधता नहीं, संकल्प सब ही त्यागे योगारूढ़ उसे कहा। आत्मा को आत्म संतोषी रखना भूलना नहीं, आप ही अपना भाई, अपना शत्रु आप है। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन वशी किया, जिसने मन नहीं जीता उसका शत्रुत्व वो करे। मनोजयी प्रसन्नता शीतोष्ण सुख दुख में, मानापमान में वैसे वो परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जितेंद्रिय आत्मवान, पत्थर मिट्टी और सोना समान युक्त वो लखे। आप्त मित्र उदासीन मध्यस्थ शत्रु आपके, साधु को और पापी को सम देखे विशेष वो। अकेला बैठकर योगी आशा संग्रह त्याग के, जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे। शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन हिले नहीं, अति ऊंचा न नीचा वो दर्भ पे चर्म वस्त्र हो। उस आसन पे बैठे ये की वासना त्यजे, स्थिर मन से करे योग हेतु से चित्त शुद्धि के। काया गर्दन माथे को सीधा अचल स्थिर करे, दृष्टि नासाग्र में राखे दिशाएं देखना त्यजे। भीति त्यागे रहे शांत, आचरे ब्रह्मचर्य को, मन रोके मुझे ध्यावे मत परायण हो रहे। ऐसे सदा समाधि में रहे योगी मनोजयी, वो शांति मुक्ति की पावे मिले मेरे स्वरूप में। जो अधिक खा लेते हैं जो भूखे ही निरा रहे, जो अधिक सोवे जागे उन्हें योग सधे नहीं। युक्ताहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सोना उसका योग दुख हरे। जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो रहे, वासना सब ही त्यागे योग युक्त उसे कहा। निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्मयोगी का जीत चित्त नहीं हिले। योग से स्थिर वो जो चित्त जहां विश्रांति है गए, जहां अपने में आप देख के आत्मतोष है। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे न इंद्रियां, जिसकी प्राप्ति होने से हिले न ब्रह्म रूप से। जो मिलने से अन्यत्र अधिक लाभ नहीं गिने, जहां स्थित योगी दुख में भी नहीं हिले। जानो पार्थ यही योग दुख नाशक है कहा, प्रसन्न मन से करना योग वो स्थिर चित्त से। होवे संकल्प से पैदा सो इच्छा सब ही त्यजे, मन से इंद्रियां सर्व रोकना सब ओर से। धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्य का। जहां जहां दौड़ जावे मन चंचल अस्थिर, वहां वहां जोड़ देना आत्मा में वश यूं करे। रजोगुण नहीं जिसमें वो योगी शांत चित्त है, निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति अंत का सुख वो गहे। इस रीति आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ, ब्रह्मानुभव का सौख्य आखिरी सुख से गए। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का, आत्मा को सब भूतों में भूतों को आत्मा में लखे। जो मुझे विश्व में देखे मेरे में विश्व को लखे, उसी की दृष्टि में मैं हूँ वो मेरी दृष्टि में बसे।
भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। हे पार्थ, योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीका ही, वो योगी प्रिय है मुझे। अर्जुन बोला, समत्व योग जो तुमने कहा ये मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। मन चंचल है कृष्ण, अध्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका, दिखे है वायु सा मुझे। श्री भगवान बोले, फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है, अभ्यास और वैराग्य इनसे कौंतेय ये रुके। असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। अर्जुन बोला, श्रद्धा युक्त कर्म योगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है तिसे। ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। श्री भगवान बोले, पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के, योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के यहाँ। अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा। तहा वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले, प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्मशुद्धि का, आत्मसिद्धि का। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास से, जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ वो। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गति लहे। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योग ये गहो। सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मान्य सो। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का आत्म संयम संज्ञक अध्याय 6वां पूर्ण हुआ। ये आत्म संयम योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय है। इसके प्रकाश में ही हमें ब्रह्मानंद जी की रचना का रहस्य प्राप्त होगा। इसलिए प्रथमतः हम इस अध्याय को समझेंगे और उसके अनंतर ब्रह्मानंद जी महाराज ने संक्षेप में जो अनुभव उन्हें आया, उसको जो विदित किया है, उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये योग है, लेकिन ये योग किसको प्राप्त नहीं होता, ये योग प्राप्त करने में अड़चने कौन सी है, वो बताते हैं। वो कहते हैं, जो अधिक खा लेते हैं जो भूखे ही निरा रहे, जो अधिक सोवे जागे उन्हें योग सदे नहीं। युक्ताहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सोना उसका योग दुख हरे। जो अधिक खा लेते हैं, जो खूब खा लेते हैं, कुछ लोग भूखे ही निरा रहे, जो एकदम भूखे ही रहते हैं। जो अधिक सोवे, जो बहुत ज्यादा सोते हैं, जो बहुत अधिक जागते हैं, उन्हें ये योग कभी साधन नहीं होता, वो योग को प्राप्त नहीं कर सकते। युक्ताहार विहारी जो, युक्ताहार का आहार का मतलब होता है भोजन, मुंह से खाना, और विहार का मतलब होता है मन, विहार करना, ये मन का है। हाँ, तो आहार और विहार जिनका युक्त होता है, जितना आवश्यक है उतना ही आहार लेते हैं
जितना यानी अपने अधिकार में है उतना ही विहार करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। युक्ताहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, और युक्त कर्म ही करते हैं, बेफजूल के बेकार के व्यर्थ कर्म नहीं करते। युक्ताहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सोना उसका योग दुख हरे। जिनका जागना और सोना युक्त है उनका ही ये योग दुख हरण करता है। जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो रहे, जब इस ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा चित्त रुक जाता है, यानी वो स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो रहे, वो रुका हुआ चित्त जब आत्मा में स्थिर हो जाता है, वासना सब ही त्यागे योग युक्त उसे कहे। उस समय वो सभी वासनाओं को त्याग देता है, उसे योग युक्त कहते हैं। निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्मयोगी का जीत चित्त नहीं हिले। अब ये जो रुका हुआ चित्त है वो कैसा होता है, उसका उदाहरण दिया उन्होंने। निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्मयोगी का जीत चित्त नहीं हिले। निर्वात यानी जहां हवा का ज्यादा प्रवाह न हो, ऐसी जगह पर दीप को जलाते हैं तो वो दीप ज्योति जो है वो हिलती है क्या? स्थिर रहती है। उसी प्रकार आत्मयोगी का जीता हुआ चित्त हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। जो योगी अपने चित्त को जीत लेता है उसका चित्त स्थिर रहता है। कैसे? जहां हवा के झोंके नहीं आते वहां जैसे वो दीपक की ज्योति स्थिर रहती है, उसी प्रकार आत्मयोगी का जीता हुआ चित्त कभी हिलता नहीं, यानी वो स्थिर रहता है। योग स्थे स्थिर जो चित्त जहां विश्रांति है गए, जहां अपने में आप देख के आत्मतोष है। जब इस योग से चित्त स्थिर हो जाता है तब उस चित्त को विश्रांति मिल जाती है। और जहां अपने में आप देख के आत्मतोष है, अपने में यानी क्षर में, आपको यानी चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, देख के यानी पुरुषोत्तम भाव से। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर अष्टधा प्रकृति, अक्षर चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा, और इन दोनों का लय होता है पुरुषोत्तम भाव नाम में। ठीक है, उस प्रकार जहां अपने में आप देख के पुरुषोत्तम, योग से स्थिर जो चित्त जहां विश्रांति है गए, जहां अपने में आप देख के आत्मतोष है, वहां अपने को आप में देखकर आत्मतोष है, आत्मा संतोषी हो जाता है। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे। इस विश्व में कितने सुख है, बहुत सुख है, लेकिन अंत का जो सुख है वो कौन देखता है? बुद्धि देखती है। बुद्धि को अंतिम सुख का अनुभव होता है, इंद्रियां नहीं देखती। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे, न इंद्रियां जिसकी प्राप्ति होने से हिले न ब्रह्म रूप से। जिस सुख को बुद्धि प्राप्त कर लेती है उस सुख को प्राप्त करने का अधिकारी केवल बुद्धि है, इंद्रियां मन नहीं। और उसकी प्राप्ति होने से फिर ये जीव ब्रह्म रूप से कभी नहीं हिलता, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जो मिलने से अन्यत्र अधिक लाभ नहीं गिने, जहां स्थित योगी तीव्र दुख में भी नहीं हिले। ये लाभ जिसको प्राप्त हो जाता है वो इससे ज्यादा के लाभ को मानता ही नहीं। सबसे बड़ा लाभ हो जाता है आत्म भाव को प्राप्त हो जाना। और इस भाव में जब वो योगी स्थिर हो जाता है तब उसको तीव्र से तीव्र दुख में भी वो हिलता नहीं, यानी बड़े से बड़ा दुख भी उसको यानी हिला नहीं सकता, उसकी चित्त को हिला डुला नहीं सकता। जानो पार्थ यही योग दुख नाशक है, कहा ये योग कैसा है? दुख नाशक है। प्रसन्न मन से करना योग वो स्थिर चित्त से।
प्रसन्न मन होकर, मन को प्रसन्न करके स्थिर चित्त से ये योग करना चाहिए। होवे संकल्प से पैदा सब सो इच्छा सब ही त्यजे, मन से इंद्रियां सर्व रोकना सब ओर से। जो संकल्प से इच्छाएं पैदा होती है उनको सबको त्याग देना चाहिए। संकल्प संकल्प का अर्थ क्या है? मेरे इंद्रियों की से रुचि को मेरे मन के अनुकूल, मेरे बुद्धि के अनुकूल जो इच्छाएं निर्माण होती है, ऐसे सभी संकल्पों को त्याग देना चाहिए और मन से इंद्रियां सर्व, अपने मन से सभी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? रोक लेना चाहिए। धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे। अब वासनाओं को कैसे त्यागना चाहिए? वासनाओं को कैसे त्यागना चाहिए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्य का। धीरज रखकर बुद्धि से क्रम से वासनाओं का त्याग करे, मन को आत्मा में जोड़े, अपने मन को आत्मा में जोड़े, न करे ध्यान अन्य का। ध्यान किसी अन्य बातों का न करे, केवल विश्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करे। ठीक है। जहां जहां दौड़ जावे मन चंचल अस्थिर, वहां वहां जोड़ देना आत्मा में वशियों करे। जहां जहां ये चंचल मन दौड़ के जाता है उस मन को आत्मा में जोड़ देना, इस प्रकार उस आत्मा को वश में करना चाहिए। रजोगुण नहीं जिसमें वो योगी शांत चित्त है, निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति अंत का सुख हो गए। जिसमें रजोगुण नहीं है, रजोगुण का अर्थ होता है चंचल मति, यानी क्षण में यहां क्षण में वहां भटकना, काम और लोभ में वृत्ति रहना, इस प्रकार को क्या कहते हैं? रजोगुण कहते हैं। रजोगुण नहीं जिसमें रजोगुण नहीं है वो योगी शांत चित्त है। शांत चित्त योगी कौन है? जिसमें रजोगुण नहीं है। निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति, ये ब्रह्म कैसा है? निष्पाप है, क्योंकि ये यानी इसका कोई स्वार्थ नहीं है। इस ब्रह्म का, ये ब्रह्म कैसा है? सबके लिए समान है। उसी प्रकार निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति, इस ब्रह्म के जैसी अपने वृत्ति को निष्पाप करे और उससे फिर अंत का सुख वो लहे। जो अंतिम सुख है वो उसे प्राप्त होता है। किसे? जिसमें रजोगुण नहीं होता, जो शांत चित्त योगी होता है, जिसकी वृत्ति ब्रह्म जैसी निष्पाप होती है, उसे अंतिम सुख प्राप्त होता है। इस रीति आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ, इस प्रकार अपने आत्मा में ही रममाण होने वाला योगी, जिसके सभी पाप समाप्त हो गए, यानी पाप से धुला हुआ, उसके में अब कुछ पापी भावना, पापी कल्पना, यानी छल कपट बेईमानी नहीं रही। ऐसा जो इस प्रकार जो आत्मरतिवान योगी पाप धुला हुआ, ब्रह्मानुभव का सौख्य आखिरी सुख से लहे। ब्रह्मानुभव, ब्रह्म के अनुभव का सुख प्राप्त करता है, जो अंतिम सुख है। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का, आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे। इस प्रकार योग युक्त जिसकी स्थिति हो गई है, जिसने सर्वत्र समदृष्टि प्राप्त कर ली है, वो क्या करता है? आत्मा को सब भूतों में जैसा चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा मुझ में है, वैसा ही सब में है। सजीव में, निर्जीव में, छोटे में, बड़े में, सब में एक रस आत्मा व्याप्त है और भूतों को आत्मा में लखे। और जो प्राणी मात्र है वो मुझ में है, मुझ में ही सब है और मैं ही सब में हूं। इस प्रकार एकत्व भाव को प्राप्त कर लेता है। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे में विश्व को लखे, उसी के दृष्टि में मैं हूं, वो मेरी दृष्टि में बसे। यानी जो मुझे विश्व में देखे, विश्व में आत्म रूप ही देखता है और मेरे में विश्व को लखे, मुझ में ही संपूर्ण विश्व है, ऐसा जानता है। हम जानते हैं कि शब्द
शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसमें है? सभी में। जैसे मुझ में है वैसे सब में है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जैसे इसमें है वैसे ही सब में है। चाह जरूरत प्रियत्व रूप निराकार आत्मा जैसे इसमें है वैसे ही एक एक कण में है। इस प्रकार जो जानता है वो ब्रह्मानुभव का सुख प्राप्त करता है। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का आत्मा को सब भूतों में भूतों को आत्मा में लखे। जो मुझे विश्व में देखे मेरे में विश्व को लखे। उसी की दृष्टि में मैं हूं वो मेरी दृष्टि में बसे। उसकी दृष्टि में मैं हूं और वो मेरी दृष्टि में बसता है। यानी उसकी दृष्टि में ये विश्वरूप परमात्मा ही है और विश्वरूप परमात्मा की दृष्टि में वो मेरा अनन्य भक्त है। भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से। भूतों में, भूतों का अर्थ होता है जीव मात्र में। जीव मात्र में मुझे जो एक दृष्टि से भजता है यानी सेवा करता है। मुझ विश्वरूप परमात्मा को ही सब में देखकर सबकी सेवा एक दृष्टि से करता है। उसमें छोटा बड़ा यानी मेरा पराया इस प्रकार न देखते हुए एक दृष्टि से जो जीव मात्र में मुझ ईश्वर परमात्मा विश्वरूप की सेवा करता है सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। वो कैसे भी रहता है लेकिन फिर भी मुझ में ही रहता है। अब कैसे भी रहे का अर्थ क्या है? माला कंठी अनेक प्रकार के वेशभूषा मठ मंदिर मस्जिद इसमें वो जाए चाहे ना जाए वो मुझ में ही रहता है। हे पार्थ योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीखा ही वो योगी प्रिय है मुझे। अर्जुन जो योगियों में सर्वत्र सुख दुख में सभी प्रकार के सुख में दुख में देखे आप सरीखा ही। मैं जैसा मुझे दुख होता है वैसा ही सबको होता है। इस प्रकार सब में अपने जैसा ही देखता है वो योगी मुझे प्रिय है। वो योगी मुझे प्रिय है जो सब में एक ही परमात्मा को देखता है वो मुझे प्रिय है। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर के एक रचना का रसास्वादन श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के प्रकाश में कर रहे हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज अपने स्वानुभव से उस आनंद को व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने एक अचरज देखा, बड़ा भारी अचरज देखा। आज तक मैं अचरज देखता था वो ऐसा अचरज नहीं था, ये सबसे बड़ा अचरज है। तो वो कैसे है और वो क्या कहना चाहते हैं ये इस रचना से हम अब जान सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 6वें अध्याय के बोध का सहारा है, वो दृष्टि हमारे पास है जिस दृष्टि से इस रचना को हम समझेंगे। अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी। अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी। गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी। पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी।
घंटा शंख नगारी, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी। तन की खबर बिसारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिना भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी। बिना भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी। तामे जोत उजारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। जीता मर कर फिर जीवे, जीता मर कर के फिर जीवे। बिन भोजन बलधारी, जीता मर कर के फिर जीवे। बिन भोजन बलधारी। बिन भोजन बलधारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। ब्रह्मानंद संत जिन जन बिरला, ब्रह्मानंद संत जन बिरला। समझे बात हमारी, ब्रह्मानंद संत जन बिरला। समझे बात हमारी, समझे बात हमारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। इसमें कुछ अब अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करने के उपरांत इस विश्वरूप परमात्मा को सद्गुरु योग युक्ति से जांचने, परखने, प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध करने के बाद संत कहते हैं, क्या कहते हैं? अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बड़ा भारी अचरज देखा मैंने। हाँ, मैं समझ रहा था कि ये विश्व मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूं, लेकिन ऐसा अचरज देखा कि जो यहां है वही सर्व ओर मैंने देखा। मैं अपने आप को इस विश्व से अलग मान रहा था और अलग मान के सुखी दुखी हो रहा था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि जो ये विश्वरूप परमात्मा कार्य कर रहा है उसमें मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी क्या यानी हैसियत है, मेरा क्या वहां महत्व है? विश्वरूप परमात्मा के नियम के अनुसार मुझे चलना चाहिए। मेरे मन के अनुकूल विश्वरूप परमात्मा नहीं चल सकता। ये मैंने अचरज देखा, और कैसा देखा? बड़ा भारी अचरज है, इससे बड़ा कोई अचरज ही नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत मुझ में इन पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव ले रहे हैं। विश्व में जो प्रकृति माता के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वही इस पिंड में मन और बुद्धि अहंकार बनकर कार्य कर रहे हैं। जो चाह जरूरत प्रियत्व एक एक कण में उपस्थित है वो यहां भी है,
यहां भी है वहां भी है, सर्व ओर एक ही परमात्मा के मैं दर्शन कर रहा हूं। अचरज देखा भारी, अचरज देखा भारी। गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी। इस गगन यानी इस आकाश के नीचे जो फैला हुआ सारा विश्व है, ये कैसा है? गगन बीच अमृत का कुआं। यहां सब जीवित रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये विद्या ऐसी है कि इसको प्राप्त करने पर उस अमर आत्मा का हमें साक्षात्कार हो जाता है और हम मनन चिंतन निधि ध्यान के द्वारा आत्मरूप को जानकर आत्मरूप ही हो सकते हैं। ये इतना बड़ा लाभ यहां हो जाता है कि गगन बीच अमृत का कुआं, इसको मृत्युलोक कहा जाता है। लेकिन इस विद्या को जानने वाला मृत्यु को तो जानता ही नहीं, क्योंकि वो उसे पता है कि यहां कुछ समाप्त तो होता ही नहीं, यहां केवल रूपांतरण होता है। एक ओर तो कोई मरता है, दूसरी ओर किसी का जन्म होता है। यानी ये जन्म मृत्यु का जो सतत चक्र है ये चलता ही रहता है। जो गया था वही नया शरीर लेकर आता है। ये जानकर अब यानी मृत्यु इस शब्द का ही नाश हो गया, इस शब्द का ही कोई महत्व नहीं रहा। उसके अनंतर पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, उस अमृत तत्व को जानने के लिए अब किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। पंगु का अर्थ होता है यानी जो कहते हैं कि हम निरीह है, हम न मंदिर जा सकते, न ग्रंथ पढ़ सकते, न हम पूजा पाठ जप तप तीर्थ कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जारी रे। इस अमृत अनुभव को जारी भर भर के हम पी रहे हैं, एकात्मता का आनंद लुटा रहे हैं। ये मंगलमय विश्व से हम अलग नहीं हैं, इसका ही ये आनंद सबको मिल रहा है। बिना बजाए निसदिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। घंटा शंख नगारी बजाकर हम पूजा अर्चना करते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन वैसे ही घंटा शंख नगारी अब हमारे हृदय में बज रही है। वो आनंद की, उत्साह की घंटा शंख नगारी बज रही है, ये जानकर कि हम परमात्मा से अलग नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप ही हो गए हैं। बहरा सुन सुन मस्त होता है। जो इस यानी सभी प्रकार के मतों पंथों संप्रदायों का सुन सुनकर बहरे हो गए हैं, शब्दों से शब्द, शब्दों से शब्द, अनेक ग्रंथ, अनेक पंथ, अनेक मत, अनेक मंत्र, अनेक तंत्र, अनेक गुरु, ये सुन सुनकर जो मनुष्य बहरे जैसा हो जाता है, फिर वो सोचता कुछ है सुनता कुछ है। इस प्रकार तो बहरा सुन सुन मस्त होता है। अब ये ओंकार ध्वनि, ये विश्वरूप के साथ जब हम एकाकार हो जाते हैं तो वो मैं ही विश्वरूप परमात्मा हूं, इस परमोच्च आनंद के क्षण को भोगता हुआ बहरा सुन सुन मस्त होता है। तन की खबर भी सारी रे। अब हम जानते हैं कि ये तन जो है ये केवल वस्त्र है, इसको बदलना पड़ता है। जैसे गंदे वस्त्र हो जाते हैं तो हम बदल देते हैं। अब शरीर के जन्म का आनंद भी नहीं है तो शरीर के लय होने का दुख भी नहीं है, क्योंकि हम जन्म मृत्यु को जान चुके हैं। यहां कुछ जन्म भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होता, बीच में कुछ समय के लिए इस जीव को शरीर मिलता है और शरीर मिलता है आत्म रूप का दर्शन करने के लिए, आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए। तन की खबर भी सारी रे। अब तन कहाँ है? तन तो वस्त्र है। ये वस्त्र तो हम लाखों जन्म से पहनते आ रहे हैं और इस वस्त्र को भी हंसते खेलते त्याग कर देंगे। जन्म लेने के लिए हमने कहीं अर्जी नहीं की थी, तो फिर वापस बुलाने के समय रोने गाने का क्या कारण हो सकता है? बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। ये बिना भूमि का महल बना है और उसमें ये आत्म तत्व की ज्योत उजियार हो रही है। जब ये आत्म तत्व की ज्योत यहां उजियारी हो रही है तो हर जगह हमने चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, भातित्व का दर्शन कर लिया है और ये सब और एक ही जैसी ज्योत उजारी हो रही है। अंधा देख देख सुख पावे। जो अंधा है वो
अपने आप को विश्वरूप परमात्मा में एकाकार देखकर सुख उसको प्राप्त हो रहा है। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। कौन सी बात? बात बतावे सारी रे। बात बतावे सारी रे का मतलब वो अंधा जो देख देख, अंधा जो है, अंधा किसी को कहेंगे आप? अंधा वो है जो, यानी जिसे कहा जाएगा कि मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, माया, मोह, आसक्ति, कामना, इसमें जो लिप्त हो गया था, जिसको परमात्मा दिखता ही नहीं था। इस शरीर को मैं मानकर मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, इस प्रकार जो जगह जगह जिसका मन बिखरा हुआ था और जो अंधा हो गया था, जिसको परमात्मा तत्व को दिखता ही नहीं था, वो सदगुरु की कृपा से अब उस अकल के अंधे को विश्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष दिख रहा है, जिससे उसके अंदर की आंखें खुल गई है। तो अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। वो सारी बातें बता रहा है। वो कह रहा है कि ये शरीर उसी परमोच्च अविनाशी आत्मा का एक अंश है। ये सारी बातें वो बता रहा है। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से इस विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करके वो एक रूप हो गया है। ये सारी बातें वो अंधा, जिसे हम अंधा कह रहे थे, जिसको परमात्मा नहीं दिख रहा था, वही अंधा अब ये सारी बातें बता रहा है, उस अचरज के विषय में बोल रहा है। बिन भोजन जीता मरकर के फिर जीवे। जीता है, मरता है, फिर जीता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इस आत्मा के अनंत जन्म होते हैं। जब तक ये अपने मूल स्वरूप में लय को प्राप्त नहीं करता, तब तक के इसके वासनामय जन्म होते ही रहते हैं। तो जीता मर मर के फिर जीवे। जीता है, फिर मरता है, रूपांतर होता है, फिर नया शरीर धारण करके आता है। जीता मर मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। बिना भोजन के बल को धारण करता है। पहले हमें भोजन मिलता था, हमारी वासनाएं, कामनाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये मेरा है, वो मेरा है, इससे हमें बल मिलता था कर्म करने के लिए। लेकिन अब हमें ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। अब हम उत्स्फूर्त होकर अपने स्वभाव गुण के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं। और इसीलिए बिन भोजन बलधारी रे, जीता मर मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला। ब्रह्मानंद जी स्वयं से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मानंद, संत जन बिरला होता है, सभी संत नहीं होते, क्योंकि बहुत से लोग इसी माया, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध में लिप्त हो जाते हैं और फिर वो शांत होने की दिशा में, संत होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सब में वासुदेव के दर्शन करता है, सब में परमात्मा के दर्शन करता है। और इसीलिए ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। हमारी बात को कोई बिरला ही संत जन समझेगा, सबके समझ में आने वाली ये बात नहीं है। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। ये कितना बड़ा अचरज है कि हम परमात्मा को जप में, तप में, तीर्थ में, पूजा में, ग्रंथों में, पंथों में ढूंढ रहे थे। वो तो यहां भी है, जहां देखो वहां है, एक एक कण में है। जो एक में है वो सब में है, जो सब में है वो एक में है। ये अचरज देखकर फिर सुखकारी रे, सुख के सागर में वो संत जन सदा विहरण करते हैं, विहार करते हैं और जीते भी है आनंद में और शरीर को त्यागते भी है इस आत्मबोध के साथ कि ये अविनाशी आत्मा है, इसका कभी नाश नहीं होता, ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा में विलीन करने के लिए सद्गुरु योग युक्ति को प्राप्त करके विश्वरूप परमात्मा की फलेच्छा छोड़कर, कर्तृत्वाभिमान छोड़कर अनन्य भाव से सेवा करने पर यह परमात्मा अपने में ही लय कर लेता है।
फिर इसके जन्म मृत्यु के चक्र से इसे छुट्टी मिल जाती है, यानी परमात्मा को जानकर ये परमात्मा ही हो जाती है। इस प्रकार हमने श्री ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर इनके भजन संग्रह से प्राप्त इस पद्य का आनंद लिया, आस्वाद लिया, हृदयस्थ किया और इसी आनंद के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। आपने ब्रह्मानंद मालिका को दिए हुए प्रतिसाद के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति शांति।